हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री बलभद्र की रास लीला। हे कृष्ण, मुझे ब्रज वृंदावन की बहुत याद आ रही है। मैं जाना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? आज प्रातः ही श्री बलभद्र ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से ये पूछा था। हाँ भैया, जाना तो मुझे भी था, किंतु अभी पांडवों की समस्याओं को लेकर मैं जा नहीं पाऊंगा। भैया, आप जाओ और मेरे प्यारे ब्रज वृंदावन को संभाल कर आना। श्री बलभद्र जाते हैं ब्रज। फिर वहाँ की स्थिति देखते हुए ये श्री वृंदावन पहुँचते हैं। ओह, ब्रज तो उजड़ सा गया है। श्री बलराम देख रहे हैं, वृक्ष वृद्ध हो गए हैं। वो मानो श्री बलराम जी से पूछते हैं, हमारा कन्हैया आ गया? लताएं पूछती हैं, बलराम हमारा कन्हैया आ गया? गौएं दौड़कर आती हैं और नेत्रों से अश्रु बहाते हुए पूछती हैं, कन्हैया आएगा? ग्वाल बाल रोते हुए पूछते हैं, इस ओर न देखने का ही कन्हैया ने प्रण ले लिया है क्या दाऊ? श्री बलराम क्या कहें, वो यहाँ की स्थिति को देखकर स्वयं विचलित हो उठे हैं। ग्वाल बाल सब श्री बलभद्र का हाथ पकड़कर अति आत्मीयता से नंद महल में ले जाते हैं। सामने यशोदा मैया है, पूज्य चरण नंद बाबा हैं। ताऊ, मैया यशोदा ने देखा, वो तो जैसी खुशी से पागल हो गई। नंद बाबा के चरणों में और मैया यशोदा के चरणों में दाऊ ने वंदन किया, किंतु ये पूछते हुए मैया यशोदा दुखी दिखाई दी, दाऊ तुम लोगों ने मथुरा छोड़ दिया? हाँ मैया, श्री बलभद्र बोले। सुना है सागर किनारे गए हो? हाँ मैया, द्वारिका गए हैं। यशोदा जी इतनी भावुक हो उठती हैं कि दाऊ को अपनी गोद में बिठा लेती हैं। उनके हृदय से वात्सल्य की धारा बह चली थी। श्री नंद बाबा द्वारिका के विषय में पूछते हैं। फिर मैया यशोदा दाऊ को चूमते हुए कहती हैं, कन्हैया का ब्याह है गयो? 16,108। मैया, तेरी बहू है ये। अब तो तू खूब अपने पांव दबाया करियो, मैं तो दब जाऊंगी। ये कहकर मैया बहुत हंसती हैं। उनकी हंसी आज खूब गूंज रही है। अब कुछ देर बाद गोपियां यहाँ आ जाती हैं। उन्होंने हंसी की आवाज़ सुनी और वर्षों बाद सुनी तो ये आ गईं। पहले तो श्री बलभद्र इन्हें श्री कृष्ण लगे, पर बाद में देखने पर घूंघट करके गोपियां बैठ जाती हैं। श्याम सुंदर कैसे हैं? भैया, श्याम सुंदर को हमारी याद नहीं आती क्या? विवाह हुए होंगे। विवाह की बात सुनकर मैया हंसी, बोली, बहुत विवाह कर लिए वो रंगीले ने, अब तो उन्हें सुख मिल रहा होगा ना? गोपियाँ पूछती हैं, आज्ञाकारी होंगी पत्नियाँ तो। यही सब पूछते हुए दिन बीत गए। अब संध्या होने को आई तो दाऊ जी निकले श्री वृंदावन के भ्रमण में। उस समय दाऊ जी को पसंद करने वाली, श्री बलभद्र को विशेष प्रेम करने वाली गोपियां मिली। सुखदेव कहते हैं, दो गोपियों का वर्ग है ब्रज में। एक वर्ग है जो श्री कृष्ण का है, जो श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, और एक वर्ग दाऊ जी का भी है। इन्होंने जब श्री बलदाऊ जी को देखा तो बड़ी शर्माई। दाऊ जी एक सुंदर से वन में जाकर बैठ गए हैं। श्री बलदाऊ को चाहने वाली गोपियां वहां भी पहुंच गईं और मुस्कुराकर श्री बलभद्र को निहारने लगीं। दाऊ जी ने उन गोपियों को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से उनके कुशल क्षेम पूछी। वो उत्तर दे रही हैं। तभी एक वानर उधर से आया और गोपियों को छेड़ता हुआ चला गया। वो गोपियां डर गईं, क्योंकि ये सामान्य वानर नहीं था। इसका नाम था द्विविद। बड़ा शक्तिशाली था। डरती क्यों हो, मैं हूं ना, श्री बलराम जी ने कहा। तभी उस वानर ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर गोपियों की ओर फेंक दिया। श्री बलराम जी ने गोपियों को बचा लिया, लेकिन वानर अपनी उद्दंडता पर उतर आया था। डर गई गोपियां और श्री बलभद्र के हृदय से लग गईं। ये देखकर दाऊ जी को उस वानर पर बड़ा क्रोध आया। इन अबलाओं को डराकर ये वीर बन रहा है। सामने के एक विशाल पाषाण उठाकर जैसे ही दाऊ जी ने उस वानर पर मारा,
वो तो चीखता हुआ धरती पर गिरा और उसके प्राण निकल गए। उसी समय देवों ने आकाश से सुमन वृष्टि करी। भगवान संकर्षण की जय हो, भगवान श्री बलभद्र की जय हो। गोपियों को ये सब बहुत अच्छा लगा। वो अब और श्री बलभद्र के हृदय से लग गई थीं। सुंदर श्री वृंदावन में शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। वहाँ के लताओं में खिले पुष्पों की गंध को लेकर समीर बह रही है, जिससे वातावरण और प्रेमपूर्ण हो गया है। श्री बलभद्र ने गोपियों को अपने आलिंगन में लिया था। गोपियाँ मुग्ध हो गईं, अपने आप को विस्मृत कर उठीं। उन्हें कुछ भान नहीं रहा। चंद्रमा की चांदी में श्रीवन और सुंदर लग रहा था। तभी श्री बलभद्र को प्यास लगी। जल आसपास था नहीं, यमुना दूर है। कुछ सोचकर श्री बलराम ने यमुना को आग्रह किया कि यमुने, तुम आओ मेरे पास, मुझे प्यास लग रही है। इस तरह आग्रह करने के बाद भी यमुना नहीं आई। श्री बलराम जी ने फिर आग्रह किया, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। तो संकर्षण को क्रोध आ गया। उन्होंने नेत्र बंद कर अपने हल का ध्यान किया ही था कि उनके हाथों में हल प्रकट हो गया था। शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, उसी हल से यमुना को दाऊजी ने खींचा। यमुना अब डरती हुई दाऊजी के पास आई। क्षमा मांगी यमुना ने। बलराम जी ने जल पिया, यमुना को क्षमा कर दिया था। फिर इस श्री वृंदावन ने दाऊ भैया की रास लीला का पूरा रस लिया। दाऊ जी अपनी गोपियों के संग पूरी रात नाचते थिरकते रहे। यहाँ शुकदेव कहते हैं, ये गोपियाँ भिन्न थीं, ये श्री कृष्ण की गोपियाँ नहीं थीं। शुकदेव आनंदित होते हुए कहते हैं, भगवान संकर्षण का वह रास भी अति दिव्य था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।